हेलो फाइटर्स, वेलकम टू बैक ऑन जी फाइटर्स। दिस इज सौरभ तिवारी एंड यू एट जीएफ फाइटर्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल आपका सोशल साइंस का प्री बोर्ड का पेपर हुआ है ना। आज हम उसका सॉल्यूशन लेकर के आए हैं और आपको दिखाएंगे और आप लोग मिलाएंगे कि आप लोग क्या क्या कल गलती किए थे अपने प्री बोर्ड के पेपर में। चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सामाजिक विज्ञान क्लास 10 प्री बोर्ड पेपर सॉल्यूशन, जो आपका कल हो चुका था। पेपर कोड 825 सी एस है। पेपर कोड 825 सी एस है। हर और जो सब्जेक्ट कोड होता है वो 932 है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हर पेपर के भांति इस पेपर में भी आपको 70 पूर्णांक मिलेंगे और 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाले हैं। ठीक। और एक विशेष बात, आपका ये खंड जो है वो दो खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा, है ना। दो खंडों में विभाजित है जिसमें से 20 बहुविकल्पीय और 50 जो है वो वर्णात्मक हैं। दोनों मिलाकर के 70 हो गए कि नहीं हो गए। अब चलिए आपको हम क्या करें, खंड आ पर ले चलते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, जीएफ फाइटर्स को नहीं पहचानते हैं, तो उनको बता दो कि जीएफ फाइटर्स एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर यूपी बोर्ड की तैयारी बहुत ही सरल तरीके से कराई जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से जल्दी क्या करना है, सभी को शेयर करो। और जिन लोगों का प्री बोर्ड नहीं हुआ है तो उनके लिए तो ये तो लेक्चर्स रामबाण होने वाले भाई, उनको भेजो जरा कि वो भी देखें, कुछ तो मिलेगा उनको, इससे सीख मिलेगा ना। भेज दो बिना सोचे भेज दो। चलिए देखिए, खंड आ पर आ गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 20 नंबर के होने वाले हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, है ना। फ्रांस की क्रांति हुई थी, कब हुई थी बताइए। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। पहले का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। पहले का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? कौन सा? सबने अवज्ञा आंदोलन तो महात्मा गांधी जी चलाए थे, असहयोग भी चलाए थे। उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया नहीं था, उसके भाग बने थे, है ना। तो वो उनके द्वारा शुरुआत में की गई थी, तो महात्मा गांधी द्वारा ये नहीं चलाया गया था। दूसरा का ऑप्शन नंबर सी, पहले का ऑप्शन नंबर सी, दूसरे का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर ये। तीसरा का पहला ऑप्शन इज राइट। कार्ल लॉज से संबंधित देश है जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बताएंगे कौन सा होगा। तो कॉर्न लॉ से संबंधित देश का है ब्रिटेन है। कब हुआ था? ये 19वीं सदी में यह चला रहा, ठीक, 1815 से 1846 तक, जो फिर कुछ समय बाद बंद कर दिया गया था। फिर देखिए, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? अफ्रीका में, फ्रांस में, भारत में, अमेरिका में। पांचवा का बताइए ऑप्शन नंबर क्या करके आए आप लोग। पांचवा का ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में हुआ था। कहां हुआ था? फिर से देख लीजिए, नहीं दिखा? अब देखिए, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? अमेरिका में। कहा गया था? अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने ऑप्शन आप लोग गलत करके आए हैं और कितने क्वेश्चंस आप लोग सही करके आए हैं, मिलाते रहिए। भारतीय संघ में अभिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त थी? राज्य को, संघ को, ए बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसको प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर छठवां का ऑप्शन क्या होगा? बी, संघ, अर्थात केंद्र सरकार को। किसको? संघ को। फिर देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्यों? कि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, या व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, या ऑप्शन ए बी, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नागरिक के सम्मान को बढ़ावा देता है और व्यक्ति के गरिमा को भी बढ़ावा देता है। तो सातवां का ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। सी इज राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल क्या है? लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र आपका सही हो जाएगा। आठवां का ऑप्शन नंबर 20 राइट। ऑप्शन नंबर 20 राइट। संविधान के अनुसार भारत का राजभाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? संघ सूची से संबंधित है 10वां नंबर, प्रतीक्षा।
प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा 10वां का ए नंबर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशुचरण। अधिक सिंचाई का है, अधिक सिंचाई। देखिए यहाँ पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण का है? अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई। हरित क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से, कृषि से, मत्स्य उत्पादन से, खनिज उत्पादन से। किससे संबंधित है? हरित क्रांति। 12 का क्या करके आए थे बताओ भाई? 12 का क्या की हो रहा सभी? 12 का कृषि से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। जिन लोगों ने जीए फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी उसके पावर को नहीं जान रहे हो तो भाई भेजो, जल्दी भेजो, सब्सक्राइब करें, अपनों करो। कि पेपर यहाँ पर जो कराया जा रहा है ना, बहुत बढ़िया से कराया जा रहा है, एक एक चीजें बताई जा रही हैं आपको। सब्सक्राइब करिए और भेजिए सबको। कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। किसका है? अभ्रक का है। किसका है? अभ्रक का। 13 का क्या करके आए हो? कमेंट में बताओ। 13 का बी ऑप्शन इज राइट। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापक शर्त को दर्शाता है? व्यापक शर्त को दर्शाता है। आंतरिक व्यापक, स्थानीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, स्थानीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार। किसको दर्शाता है? अंतरराष्ट्रीय। कह रहा है ना, दो या दो से अधिक देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार को दर्शाता है। 15 का देखिए, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है? हैदराबाद है। कहां है? हैदराबाद। 15 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। अब बी इज राइट ऑप्शन। कृषि आधारित उद्योग है लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग। क्या है? 17 का ऑप्शन नंबर क्या करके आया है बताइए जरा? सूती वस्त्र। हाँ, कृषि किससे? सूती कपास की खेती से बनता है ना। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। भारतीय रेल प्रखंडों की कुल संख्या है? देखो, किसी किसी बुक में 16 भी दिया गया है और किसी बुक में 18 भी दिया गया है, लेकिन हमने जहां तक देखा है उसमें मैक्सिमम 18 ही लिखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 18 इज राइट ऑप्शन। अगर जिनके बुक में 16 है तो वो 16 कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो 18 ही चल रहा है। ठीक, 17 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में स्थान ऊपर है? किसका है भाई? आप लोग तो इसको झट से बता सकते हो बिना कुछ देखे। 17 का बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? 17 का आप लोग बताएंगे। श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका का सबसे ऊपर है। 18 का क्या होगा? श्रीलंका होगा। क्या होगा? श्रीलंका, जहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही सबसे अधिक है मात्रा पर वहां होता है। 18 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के पारित होने का वर्ष है? कौन सा है बताइए? एक तो 1986 है और उसके बाद हट करके 2001 हो गया था लगभग, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 1986 पर ही लगाएंगे, क्योंकि जो हमारे किताब में एनसीईआरटी में 1986 ही लिखा गया है। तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है या बनाने का है? IMF, WTO या नाटो या वर्ल्ड बैंक? तो किसका है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, भारतीय व्यापार संगठन है ना। तो आपका 20 विकल्प हमने करा दिया, आप लोग मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कितने एमसीक्यू आप लोगों ने सही किए और कितने एमसीक्यू आप लोगों ने गलत करके आए हैं। और दोस्तों, जिन लोगों ने जीए फाइटर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उसके पावर को नहीं समझ पाए, तो भाई सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। उससे पहले अगर जीए फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जितना प्री बोर्ड का पेपर सोल्यूशन कराया जाए आप सभी मिला सके, क्या क्या गलतियां की आप सभी जान पाए, है ना। चलिए सब्सक्राइब करिए और हम चल रहे हैं अपने पार्ट बी की ओर। अब जैसा कि पता होगा कि आप सभी को कि खंडबा जो है वो 50 नंबर का होने वाला है। अधिक वर्णनात्मक उत्तर लगभग 80 शब्द में देना है आपको। ठीक, विश्व का अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है? उदाहरण सहित लिखिए 4 नंबर के। ठीक,
या G77 देश से आप क्या समझते हैं, 4 नंबर का ये भी। तो इसमें अथवा लगा है पहले क्वेश्चन में, चाहे ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, 4 नंबर आपका मिलना ही मिलना है, लेकिन दोनों में से किसी एक को। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं दो को स्पष्ट कीजिए। 2+2 नंबर के, है ना। और लोकतंत्र की तरह उदारदायी, जिम्मेदारी और वैध सरकार का गठन करता है, 4 नंबर के ई है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में चाहे पहला वाला करो चाहे दूसरा वाला करो, 4 नंबर आपका मिलेगा है, लेकिन दोनों में से किसी एक का करक है क्योंकि अथवा लाग है। ठीक वैसे क्वेश्चन नंबर 3 देख लो भैया झट से, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 4 नंबर का जो गांधी जी का कहा जाता है, नरेगा वाला चलाइना। आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, समझाइए। 4 नंबरों की हाउ है, तो चाहे 3 वाला करो चाहे 3 के अथवा वाला कह लो। तो वहां में से यानी 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक जो अभी तक देखो वहां अथवा लाग है, एक एक ठो करेक्ट है, जो आपका आवत हो वो का कर लियो। ठीक, का क्या हो रहा कमेंट बॉक्स में बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय वनों के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। 4 नंबर का यह है, भारत में अभ्र के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का यह है, तो चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला, 4 नंबर आपको मिलना तय है। फिर देखो, देखते जाओ जल्दी जल्दी, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, किन्हीं 4 कारण का उल्लेख कीजिए। चाहे ऊपर वाला करो और या भारत में राष्ट्रवाद के उदय पर प्रमुख कारण बताओ। 6 नंबर का यह है, 6 नंबर का ही, 6 नंबर का ही, चाहे एका कह लो चाहे एका कह लो। 6 नंबर का ई लगभग 150 शब्द में आंसर देख रही। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, ही आगे ई, छठवा देख लो, संघवाद से आप क्या समझते हैं, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से किस प्रकार बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। क्या करो, चाहे का कह डालो चाहे का कह डालो, 6 नंबर आपका मिलेगा। तो चाहे जो आपका इजी लगे वही कई लोग जो याद हुए, और का कह क्या हो रहा कमेंट में जरूर बताओ। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, भारतीय मुद्रा के आर्थिक महत्व को, हाँ, भारतीय मुद्रा के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारत के कागज उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। चाहे 6 नंबर एका कह लो चाहे 6 नंबर एका कह लो, दोनों में से एक का करेक्ट है आपका, सब में अथवा लाग है बाबू। अब ऐसे ज्यादा इजी पेपर कहाँ से आई जी बोर्ड में, और ऐसे आई मान लो यही 2 कॉपी आवे है प्री बोर्ड से, जैसे देखे हुए वैसे बोर्डो में आई। भारत के आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका पर प्रकाश डालिए और भारत के निर्यातों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का चाहे जोन लिख दो भैया, ले लो नंबर गम 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 गम, ऐसे नंबर उठावा जाते हैं सोशल साइंस में यहाँ। अब मानचित्र का जाने से पहले जीएफ फाइटर्स का सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जितना वीडियो है आपके पास सोल्यूशन पहुंचा करे जल्दी से जल्दी, जब बताइए, है ना। और मानचित्र के लिए हम एक वीडियो अलग से डाल देवे, फिलहाल आप लोग क्वेश्चन देख लो जी में। ओकरे बाद एक वीडियो भाई शॉर्ट में अपलोड करबे, जहाँ मानचित्र भरा भरावा मिली आपका, क्वेश्चन देख लो, मानचित्र अलग से अब भरा भरावा मिला जाता है 1 मिनट के अंदर, है ना। तो ये का मिला लो और मानचित्र मिला लो, दोनों से आपके पेपर बन जाए, गारंटी हमारा है। अब देखो क्वेश्चन खाली देख लो मानचित्र संबंधित, तो जीएफ फाइटर्स का पहले सब्सक्राइब करो, जल्दी जाओ। फिर ये देखो क्वेश्चन 9 का देखो, ई आवत है भैया 1 2 3 4 5, तो 5 का कितना होगा आधा, 2.5 नंबर कितना हो जी, 1 2 3 4 5, 5/2, 2.5 नंबर आपको ही का मानचित्र में। वहां देखो, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा चित्र मानचित्र गोलामा बिंदी चिन्ह द्वारा निम्न से दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अंक हेतु आधा नंबर, यानी 50, 1 नंबर का आधा, हाँ आधा नंबर अर्थात 2 नंबर अंक निर्धारित करा गया है। वह स्थान जहां पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था, ये का बताओ। वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की हत्या, हाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी थी। वह स्थान जहां पर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। वह स्थान जहां पर गांधी जी ने बिहार के किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। वह स्थान जहां पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो इनमें से आपको क्या करना है, उस पर मानचित्र पर दर्शाना रहेगा। अभी शॉर्ट वीडियो अपलोड हो जाता है, वहां भरा भरा हुआ है क्वेश्चन, यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन ले लो, देखो शॉर्ट स्क्रीन लो जल्दी से। अब क्वेश्चन आपका भरा भरा हुआ मिल जाये मानचित्र के ऊपर, बस वो का शॉर्ट स्क्रीन ले लो, यहू ले लियो, बस आपका काम बन गया भाई। और जीएफ फाइटर्स का सब्सक्राइब कर लो अगर चाह तो इससे वीडियो बढ़िया बढ़िया पावे। फिर देखो, केवल दृष्टि बाधित के लिए है, तो उनके लिए का बताइए ना बताइए, चलो ठीक है बताई दीजिए। केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र 9A के मानचित्र के कार्य के विकल्प को निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना करें। ठीक, तो उनके लिए ये क्वेश्चन 60 स्क्रीन ले लो भैया।
एक मानचित्र और आवत है बोर्ड में, यहाँ वह देख लो। द्वि मानचित्र रहा थे, दोनों आपका फिल करके रहा था। निम्नलिखित मानचित्र संबंधित प्रश्न दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यू के वही नंबर है जो हमारा अरावली पर्वतीय क्षेत्र का, यह चिन्ह द्वारा दर्शाओ। तमिलनाडु के राजधानी के यहाँ यह चित्र द्वारा दर्शावे है। और सीमेंट उद्योग के यहाँ सियाई चिन्ह द्वारा दर्शाओ। और एक प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र का यह में दर्शाओ। पूर्वी तट का एक बंदरगाह चित्र त्रिभुज द्वारा दर्शाओ। शार्ट स्क्रीन लेके धै लो, अब वीडियो अपलोड हो जाते 1 मिनट के अंदर, तो चूको ना। ये लो, इसका भी शार्ट स्क्रीन लो, हो गया। तो दोस्तों हमने आप सभी को प्री बोर्ड पेपर सोल्यूशन करा दिया है, ठीक। जिन लोगों का प्री बोर्ड पेपर हो चुका है वो लोग अपना क्वेश्चन मिला लें कि क्या क्या गलतियां करके आए हैं, और जिन लोगों का नहीं हुआ है तो उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया चांस है ना। अभी 1 मिनट के अंदर हम मानचित्र फिल करके उसका शॉर्ट अपलोड कर देंगे। तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे और वीडियो जल्द ही अपलोड होने वाला है, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।